दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले प्यारे प्यारे सीबीएसई बच्चों का 14 मई को टर्म 2 का सोशल साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, यकीन मानिए, सोशल साइंस में अगर आप लोग साइंस और मैथ्स का आधा से आधा एफर्ट भी लगाइएगा तो भी आप लोग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये वाले सब्जेक्ट को गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिएगा, क्योंकि ये आपके मार्क्स को, आपके परसेंटेज को इंप्रूव करेगा। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, यह सोशल साइंस में आपका 3 मार्क्स वाला एंड 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर सिविक्स का पार्ट है, पॉलिटिकल पार्टी से डेफिनेटली 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और जो क्वेश्चन आज मैं टोटल 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, यकीन मानिए इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सो ये वीडियो आपको अराउंड 5 to 7 मार्क्स फिक्स कर देगा। पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से आपका मार्क्स नहीं कटेगा। सो दोस्तों, क्या आप लोग रेडी है? मैं स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, बट उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो इसमें तो कंजूसी प्लीज मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2015, एनसीईआरटी 2012, 18, 19, 20, यानी कि ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए लास्ट 10 साल में 9 बार सीबीएसई ने पूछा है। बस क्या करता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देता है। सिंपल, अरे भाई मैं क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करूं, दिखने में तो एक ही लग रहा है। तो दोस्तों, बस वही बात है, लैंग्वेज चेंज करता है, आंसर एक ही लिखना है। क्वेश्चन क्या है? स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर 5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इसी तरह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, एक्सप्लेन कीजिए कैसे होता है। तो दोस्तों, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का आपको मेन फंक्शन बताना है। दैट सिंपल। क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से फ्रेम सीबीएसई ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है। सो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन तो बता दिया। आप देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 3 पॉइंट लिखिएगा। एसएसटी में हर हाल में आपको आंसर को पॉइंट में लिखना है। गलती से भी पैराग्राफ में आंसर को मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, सोशल साइंस में पॉइंट्स में आपको अपने आंसर को लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट। बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए आंसर भी अटैच कर दिया है, बट अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं आपको सबसे पहले डिक्टेट कर देता हूं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन होता है, अगर आप लोग लिख रहे तो लिख सकते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अपना वो मेंबर को उतारते हैं इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन पहला फंक्शन है। दूसरा क्या है, आप लोग लिख रहे तो लिख सकते हैं शेयर देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अमॉन्ग पब्लिक। मैंने क्या बोला? शेयर, SHARE, देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अमॉन्ग पब्लिक। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कोई भी पार्टी, जैसे इंडिया में आपका बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो प्यारे बच्चों कोई भी पार्टी उतरता है इलेक्शन में, पार्टिसिपेट करता है, तो वो पब्लिक के सामने अपना पॉलिसीज, अपना प्रोग्राम को भी तो रखता है, अपना मॉडल को रखता है। मतलब क्या हो गया कि वो पब्लिक को बता रहा है ना कि अगर आप
मुझे जिताइएगा तो मैं ये काम करके आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया का कैपिटल का बात कर ले, न्यू दिल्ली का, तो वहां पर अभी आम आदमी पार्टी दैट इज अरविंद केजरीवाल जी का सरकार है। तो प्यारे बच्चों उन्होंने वादा किया और उन्होंने पूरा किया। लाइक उन्होंने बोला था कि सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, उन्होंने लगाया। उन्होंने बोला था हॉस्पिटल एंड स्कूल्स को काफी ज्यादा अच्छा कर देंगे। आज देखिए कि हजारों लाखों प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना ज्यादा अच्छा कर दिया गया कि प्राइवेट स्कूल से भी काफी ज्यादा बेहतरीन कर दिया गया। तो ये सभी क्या होता है, जो हमारे पार्टीज होते हैं वो अपने ओपिनियन को पब्लिक में रखते हैं और पब्लिक को अगर लगेगा कि यस ये पार्टीज में हमें भरोसा है, ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो डेफिनेटली वो उनको जिता देंगे। लाइक इस बार यूपी में भी बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का, तो ये आपको पता होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहे तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर आप लोग लिख रहे तो लिख सकते हैं कि प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग। मतलब क्या होगा कि जो पार्टी है वो लॉ को बनाने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक कोई ट्रैफिक रूल्स को चेंज करना है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट हाँ उनका कुछ अलग प्रोसेस होता है। बट यस पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, फॉर्म FORM फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। मतलब क्या हो गया, सरकार बनाती है एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि पब्लिक ने आपको इसलिए जिताया ना, क्योंकि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों फिफ्थ वाला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज होता है उनका भी काफी रोल होता है। कैसे? क्योंकि वो क्रिटिसाइज करेंगे, वो मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो ये मैंने मेजरली 4-5 पॉइंट आपको बता दिया। बाकी आंसर डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा, हर साल लगभग पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स वाले चैप्टर से, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ऑपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि XYZ स्टेट है, वहां पर बीजेपी इंडिया में जीत गया तो और कांग्रेस अगर हार गया तो प्यारे बच्चों उस केस में क्या होगा बताइए। जो कांग्रेस है उसका रोल होगा कि जो बीजेपी जीता है वो कहीं पर भी गलत काम कर रहा है, कोई गलत पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो पब्लिक को वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहा है, तो वो क्रिटिसाइज करेगा ऑपोजिशन पार्टी। और ऑपोजिशन पार्टी का डेमोक्रेसी में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो यही उनका रोल होता है। पहले तो गवर्नमेंट जो वादा किया उसको पूरा नहीं करेगा तो क्रिटिसाइज करना। ऑपोजिशन के हाथ में ये भी रहता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो सभी देख सकते हैं, राइट रहता है उनके पास। ये भी रहता है कि जो पब्लिक से वादा किया वो पूरा कर रहे या फिर नहीं कर रहे। तो ये सब ऑपोजिशन पार्टी का क्या होता है, रोल होता है, फंक्शन होता है, जो कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। सो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पास्ट ईयर में रिपीटेडली पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट अगर अब तक कोई बच्चे ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे कर दीजिए प्यारे बच्चों। आपका 5 से लेकर 7 मार्क्स फिक्स हो जा रहा है 20 मिनट्स के अंदर, तो क्या खराबी है, प्लीज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है कि डिस्क्राइब द वेरियस पार्टी सिस्टम एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, या फिर जो पार्टी सिस्टम है उसको किन आप मतलब उनको जो क्लासिफाई किया गया है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा टोटल पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 3 तरीके डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। सबसे पहला अगर मैं चाइना की बात करूं तो यहाँ पर चाइना के अंदर 1 पार्टी सिस्टम चलता है, यानी पब्लिक के अंदर मतलब पब्लिक के हाथ में कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है, वो अपने मन से चूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कोई एक्स पार्टी को अगर पब्लिक को लगा कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया, तो वो अगले साल एक्स पार्टी को वोट नहीं देगा, वाई पार्टी को वोट देंगे। तो बट चाइना में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1 पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है जो है कम्युनिस्ट पार्टी,
इसके अलावा दूसरा पार्टी वहां पर आ ही नहीं सकता है, यानी डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है जो कि अच्छा नहीं होता है प्यारे बच्चों, बट ठीक है चाइना डेवलप्ड है आई नो, बट फिर भी दूसरा टू पार्टी सिस्टम जो कि यूएसए या फिर यूके में चलता है, ये कंट्री है यूएसए, आपको पता ही होगा यूके। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो मेजर पार्टी होता है, कभी एक्स जीत रहा है तो कभी वाई जीत रहा है, बस दो ही पार्टी होता है, तीसरा कोई पार्टी नहीं होता है। यानी कि अगर एक्स ने खराब किया तो वाई को वोट मिल जाएगा, वाई ने अगर खराब किया तो एक्स को वोट मिलेगा, यानी एक बार ये एक बार वो टू पार्टी सिस्टम चलता है। उसके बाद जो तीसरा पार्टी सिस्टम होता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारा प्यारा सा कंट्री इंडिया के अंदर चलता है। उसमें जैसा कि देख सकते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी जैसे ममता बनर्जी का पार्टी है, अलग अलग पार्टी है प्यारे बच्चों, अखिलेश यादव जी का, तो अलग अलग डिफरेंट पार्टीज है, उनके लीडर्स है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज चलता है। तो दोस्तों इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, और सबसे अच्छा भी होता है। तो ये तीन पार्टी सिस्टम था जो कि मैंने आपको बता दिया, ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा नेशनल पार्टी होता है, एक स्टेट पार्टी होता है। नेशनल पार्टी मतलब क्या होगा, देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट बोला गया है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा टेबल के फॉर्म में लिखा कीजिएगा। इसमें टेबल के फॉर्म में लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको दो चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है। तो प्यारे बच्चों नेशनल पार्टी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, वैसे होगा बेसिक आइडिया सभी बच्चे को, तो नेशनल पार्टी क्या होता है बताइए। उनका जो भी उनका पावर, उनका हाथ में ये पावर होता है कि वो पूरे कंट्रीज में कोई एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बट स्टेट पार्टी में क्या होता है, अगर कोई वो डिसीजन लेंगे तो वो अपने स्टेट के लिए ही वैलिड होगा। जैसे कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कोई डिसीजन लेता है तो वो दिल्ली में ही वैलिड होगा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, बट अगर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर वो डिसीजन कुछ लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में उसका इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्योंकि आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा प्यारे बच्चों, नेशनल पार्टी क्या, आप नेशनल पार्टी को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में भी देखना पड़ता है। बट जो हमारा स्टेट पार्टी होता है उसको एक स्टेट इंटरेस्ट को ही देखना होता है। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, तो वो नेशनल पार्टी के अंदर आता है, ना कि स्टेट पार्टी के अंदर। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर जी आ रहा है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों जो थर्ड वाला पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई नेशनल पार्टी हमने पढ़ लिया, स्टेट पार्टी पढ़ लिया, बट आखिरकार किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोलेंगे, किस पार्टी को स्टेट पार्टी बोलेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेशनल पार्टी किसको बोला जाएगा? अ पार्टी दैट सिक्योर्स कम से कम 6%, यानी कि एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। ये आपको लर्न करना है। नेशनल पार्टी बनने का, कोई पार्टी का ये कंडीशन है जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है। उसके बाद जो स्टेट पार्टी होता है प्यारे बच्चों, इसका कंडीशन क्या होता है कि एटलीस्ट 6% वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। याद रखिएगा, ये दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल पार्टी का एग्जांपल जैसे कि आपका कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया। स्टेट पार्टी का एग्जांपल जैसे कि हरियाणा लोकदल इन हरियाणा, शिवसेना इन महाराष्ट्र, ये सब क्या है? स्टेट पार्टी है। तो दोस्तों ये आप लोग जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अभी तक अगर कोई बच्चों ने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूँ 1 2
3 आई होप आपने कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेंशन द चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर इसको दूसरे तरीके से सीबीएसई ने 2020 में भी पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो वो चैलेंजेस बताइए। तो प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी में 4 पॉइंट लिखा हुआ है। कभी कभी क्या आता देखिए 4 पॉइंट क्या क्या है। पहला लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा मनी एंड मसल पावर, चौथा आपका मीनिंगफुल चॉइस एंड करप्शन। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि कभी कभार क्या आता है डायरेक्टली आपको बोल देता है कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये तो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन और बनता है। लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने आ सकता है 3 मार्क्स का, डायनेस्टिक सक्सेशन को एक्सप्लेन करने आ सकता है 3 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों जो भी चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है उसमें पहला है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जैसे यूपी में 403 सीटें आपको पता होगा, उसमें अलग अलग मेंबर होंगे, तो उसमें होता क्या है कि भाई 403 में सपोज कीजिए कि बीजेपी का 260 वोट आया, तो होता क्या है 260 लोग तो जीते, बट जो डिसीजन ले रहे बड़े बड़े वो बस 1 से लेकर 2 या 3 ही लोग ले रहे। ऐसा क्यों भाई, जब इतने लोगों ने जीता है तो बाकी सब लोग कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको वो राइट दिया ही नहीं जाता है। तो ये क्या होता है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का कमी है। दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या करता है कि 4-5 सीट से अपना फैमिली अपना रिलेटिव्स का ही क्या करता है मेंबर को खड़ा कर देता है, और वही फैमिली वाले कोई डिसीजन ले रहे हैं जो कि गलत है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन के अंदर आता है। थर्ड मनी एंड मसल पावर, मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, और ये काफी ज्यादा हो रहा है। अब देखिए आपने सुना होगा कि ये वाले पार्टी ने ये वाले मेंबर को टिकट दे दिया पैसा लेके, तो ये सब क्या है घूस लेके किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, कोई क्रिमिनल्स को भी खड़ा कर दिया और अच्छे अच्छे लोग को नहीं खड़ा कर रहा, क्यों? पैसा देखिए। तो ये भी मनी एंड मसल पावर होता है जो कि बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट मीनिंगफुल चॉइस एंड करप्शन, 4th और 5th को मैं मर्ज कर रहा हूँ। यस प्यारे बच्चों मीनिंगफुल चॉइस मतलब क्या हो गया कि अभी देखिए अगर 2 पार्टी है तो ज्यादा चॉइस नहीं होता पीपल का, कि पीपल को लगता है कि भाई पार्टी ए भी करप्टेड पार्टी है, पार्टी बी भी करप्टेड पार्टी है, तो भाई वोट हम लोग किसको दे, दोनों तो एक ही जैसा है। या फिर ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि जैसे कि सपोज कीजिए कि बी कोई पार्टी है, उनको वोट दिया, ए को वोट नहीं दिया, और बी वाले ने क्या किया ए वाले से हाथ मिला लिया रिजल्ट आने के बाद, तो फिर क्या फायदा? तो ये सब करप्टेड पार्टी का एक क्या इंडिकेशन है। तो ये गलत बात है। और करप्शन तो आपको पता ही होगा कितना ज्यादा करप्शन हमारे पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था 5 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टी से सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाहर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मेरा आपसे गारंटी है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन की भाई मैंने तो पढ़ा दिया, बट आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने उनका फंक्शन एडवांटेजेस तो बता दिया, बट डिसएडवांटेजेस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कुछ होता है, होता होगा ना प्यारे बच्चों। एक मैं चलिए बता देता हूं आपको, 3 पॉइंट मुझे कमेंट करके बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक मैं आपको बता देता हूं, लाइक आपको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आजकल थोड़ा सा ना रीजनल मुद्दे, मतलब कि जो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है, जो कि सबसे गलत बात है। स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी रिलीजन के नाम पे नहीं बल्कि काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए कि हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सब मेन मुद्दा होना चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। तो आपको 3 डिसएडवांटेजेस कमेंट करके बताना है पॉलिटिकल पार्टीज का, बता
बताइए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप कोशिश तो कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सो दोस्तों आपको अब क्या करना, जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखना है और रिवीजन भी करना है, अदरवाइज आप लोग भूल जाइएगा। सो इसी बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।